जोजिला टनल, लद्दाख की कनेक्टिविटी की नई उम्मीद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिमालय की इतनी खतरनाक परिस्थितियों में इस विशाल सुरंग को बनाया कैसे जा रहा है। जिस रास्ते पर सर्दियों में इंसानों का चलना तक मुश्किल हो जाता है, वहां इंजीनियर लगातार पहाड़ों को काटकर एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जो बर्फबारी और भयंकर मौसम से बेअसर रहेगा। यह सुरंग केवल श्रीनगर और लेह के बीच दूरी कम करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि लद्दाख के लिए साल भर जीवन रेखा साबित होने वाली है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके निर्माण के दौरान इंजीनियरों को चट्टानों, बर्फ, पानी और बेहद कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर यह सुरंग तैयार होने के बाद लद्दाख को कितनी बड़ी राहत देगी। इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो साल के 6 महीने पूरी दुनिया से कट जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां के लोग आधे साल के लिए अपने ही देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क खो देते हैं। हिमालयस की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा लद्दाख एक ऐसा ही खूबसूरत लेकिन बेहद कठिन इलाका है। लद्दाख को कश्मीर वैली से जोड़ने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जिसे हम जोजिला पास के नाम से जानते हैं। यह रास्ता समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। हर साल सर्दियों में यहाँ इतनी भारी बर्फबारी होती है कि यह पूरा रास्ता बर्फ के नीचे दब जाता है। इस अलगाव को खत्म करने के लिए इंडिया अब एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। पहाड़ को चीरकर एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। जोजिला पास का खतरनाक सच। जोजिला पास की मुश्किलों को समझे बिना हम इस नए प्रोजेक्ट की अहमियत को नहीं समझ सकते। यह पास श्रीनगर और लेह के बीच एकमात्र जमीनी रास्ता है। यह रास्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी के साथ खतरनाक एवलांच यानी बर्फ के तूफान आते हैं। जब सर्दियों के बाद रास्ता खोलने की कोशिश की जाती है, तो बर्फ हटाने वाली मशीनों को हफ्तों तक दिन रात काम करना पड़ता है। कई बार तो बर्फ की दीवारें घरों से भी ऊंची होती हैं और उन्हें काटना किसी जंग जीतने जैसा होता है। इसके अलावा एक छोटा सा बर्फ का तूफान भी पूरे रास्ते को फिर से बंद कर सकता है। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो भूस्खलन और पत्थरों के गिरने का खतरा बना रहता है। इस रास्ते पर गाड़ियां चलाना जान जोखिम में डालने जैसा है, जहां सड़कें संकरी हैं और नीचे गहरी खाई है। अलगाव की बड़ी कीमत। लद्दाख के लोगों के लिए यह सिर्फ एक रास्ता बंद होना नहीं है, बल्कि यह उनकी जिंदगी का थम जाना है। 6 महीने तक पूरा इलाका बंद रहने से वहां बुनियादी चीजों की कमी होने लगती है। इलाज के लिए अस्पताल जाना हो या बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना हो, सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। आपातकालीन स्थिति में केवल हवाई सफर ही एकमात्र रास्ता बचता है, जो बहुत महंगा होता है और खराब मौसम में हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकते। इसके अलावा इस इलाके का एक रणनीतिक महत्व भी है। लद्दाख की सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं और देश की सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे सैनिकों को सर्दियों में भी रसद और जरूरी सामान की जरूरत होती है। जब रास्ता बंद होता है तो सेना को हवाई मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है, जो काफी खर्चीला और मौसम के मिजाज पर टिका होता है। इसलिए इस रास्ते को हर मौसम में खुला रखना देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। समाधान। जोजिला टनल इस बड़ी समस्या का एक ही पक्का समाधान था, और वह था पहाड़ के नीचे से रास्ता बनाना। इसी सोच के साथ जोजिला टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह टनल करीब 13.15 किलोमीटर लंबी होगी। यह एक सिंगल ट्यूब 2 लेन वाली टनल है, जिसे पहाड़ को काटकर बनाया जा रहा है। पूरा होने पर यह इतनी ऊंचाई पर बनने वाली एशिया की सबसे लंबी रोड टनल होगी। यह टनल भारत की मशहूर अटल टनल से भी करीब 1.5 गुना बड़ी है। इस टनल के बनने के बाद जो सफर तय करने में आज 3 घंटे या उससे भी अधिक का समय लगता है, वह केवल 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद लद्दाख साल के 12 महीने देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा और लोगों को मौसम के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। पहाड़ों को चीरने की चुनौतियां, हिमालयस जैसी युवा और लगातार बदलती पहाड़ियों में टनल बनाना कोई साधारण काम नहीं है। यहाँ की मिट्टी और चट्टानें बहुत अस्थिर हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियरों को काम करने में काफी शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक चला जाता है, जिससे मशीनें भी जाम हो जाती हैं और पानी जम जाता है। काम करने का समय बहुत कम मिलता है।
क्योंकि सर्दियों के महीनों में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चट्टानों के अंदर पानी का रिसाव और अचानक बदलते दबाव के कारण हर मीटर की खुदाई के बाद टनल को मजबूत करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ काम की रफ्तार बहुत संभल कर रखनी पड़ती है। औसतन एक दिन में केवल 2.5 से 3 मीटर तक ही खुदाई हो पाती थी, जो इस काम की कठिनाई को साफ दर्शाती है। काम की शुरुआत और ब्रेक थ्रू इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 6,800 करोड़ रुपए है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन असल काम साल 2020 में शुरू हो पाया, क्योंकि पहले जिस कंपनी को यह काम मिला था वह आर्थिक समस्याओं के कारण दिवालिया हो गई थी। इसके बाद सरकार ने नए सिरे से टेंडर जारी किया और काम को गति दी। दोनों तरफ से लगातार खुदाई करने के बाद जून 2026 में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ, जब आखिरी ब्लास्ट के जरिए पहाड़ के दोनों छोर आपस में मिल गए। पहली बार टनल के एक छोर से दूसरे छोर तक रोशनी दिखाई दी। यह इंजीनियरों और मजदूरों की दिन रात की मेहनत का एक बड़ा परिणाम था। केवल एक टनल नहीं, एक पूरा कॉरिडोर। जोजिला टनल कोई अकेली परियोजना नहीं है। यह सोनमर्ग से लद्दाख तक बनने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इस पूरे रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए कई छोटे टनल, पुल और एवलांच से बचाने वाले ढांचे बनाए जा रहे हैं। इसी रास्ते का एक हिस्सा 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमार्ग टनल पहले ही पूरी हो चुकी है। जोजिला टनल इस पूरे रास्ते का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल हिस्सा है। जब ये सभी प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तो कश्मीर से लद्दाख के बीच का सफर पूरी तरह सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। फिर मौसम चाहे कैसा भी हो, गाड़ियों का आना जाना कभी नहीं रुकेगा और लोग बिना किसी डर के यात्रा कर सकेंगे। आम लोगों की जिंदगी में नया सवेरा इस टनल के शुरू होने से लद्दाख के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब उन्हें सर्दियों के महीनों में जरूरी दवाओं या राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपातकालीन स्थिति में वे आसानी से कश्मीर के बड़े अस्पतालों तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति होने की उम्मीद है। अभी तक लोग केवल गर्मियों में ही लद्दाख जा पाते थे, लेकिन अब सैलानी सर्दियों में भी वहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सेना के लिए भी सर्दियों में अपनी चौकियों तक रसद पहुंचाना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे देश की सीमाएं और सुरक्षित होंगी। बचा हुआ काम और भविष्य की राह पहाड़ को आपस में जोड़ना एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन टनल को पूरी तरह तैयार करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। टनल के अंदर कंक्रीट की मजबूत दीवारें बनाना, आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम लगाना ताकि अंदर गाड़ियों के धुएं के बीच भी ताजी हवा बनी रहे, रोशनी का इंतजाम करना, आग बुझाने के यंत्र लगाना और ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें अभी की जानी हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन तकनीकी कामों को पूरा करने में काफी समय लगता है। इसलिए टनल को पूरी तरह से गाड़ियों के लिए खोलने का समय फरवरी 2028 तय किया गया है। इतने ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र में काम करते समय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लद्दाख ने हमेशा से ही प्रकृति के कड़े नियमों का सामना किया है। बर्फबारी शुरू होते ही वहां सन्नाटा पसर जाता था और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। जोजिला टनल इस सदियों पुराने अलगाव को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जब बाहर भीषण बर्फबारी हो रही होगी, बर्फीले तूफान चल रहे होंगे और पुरानी सड़क बर्फ के नीचे दबी होगी, तब भी पहाड़ के सीने को चीरकर बनाई गई इस टनल के अंदर गाड़ियां बिना रुके चलती रहेंगी। यह टनल हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अनोखा उदाहरण है, जो देश के एक अहम हिस्से को हमेशा के लिए मुख्यधारा से जोड़े रखेगा।